10-15 दिन बिजली नहीं रहेगा तो यहाँ से हम लोग नहीं रह पाएंगे, यहाँ से भागना पड़ेगा अपना। अब तो बुरा हालत है हमारा। क्या बात है, बिजली नहीं है, ऊपर अल्लाह का खेल है, सब ऊपर अल्लाह हुक्म करेगा तब आ जाएगा। जो भी है सिर्फ दबाने आएगा, उठने नहीं आएगा कोई भी। अंधेरे से रोशनी कब आएगी खुदा ही जानता है। जब बंगाल में इलेक्शन लड़वाया जाता है, बड़ी बड़ी रैली किया जाता है, तब इनको बांग्लादेशी दिखाई नहीं देते। चाय से बिठा के हमने सोचा था कीचड़ में खिलाएंगे कमल का फूल मोदी जी को, उसने तो चटा दिया हम पब्लिक को सड़क का धूल। कोई भी नहीं आ रहा है बोले हम लोगों का हालचाल पूछने के लिए, बोले तुम लोग क्या है, गरीब की मसीहा इस टाइम कोई नहीं है। जितना भी मीडिया वाला आता है ना, सब लोग आके सिर्फ बात सुन ले जाता है, फोटो करके ले जाता है, कोई मदद नहीं करता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा। बांग्ला भाषा से बोलते हैं इधर का लोग, बांग्लादेशी कोई नहीं होता। नहीं तो बांग्लादेशी होता है ना, तो बांग्लादेशी होता है। हमारा प्रूफ भी देखा तो फिर भी बोलता है बांग्लादेशी। नमस्कार, द स्वतंत्र की टीम आज वसंत कुंज के जय हिंद जे कॉलोनी में है। यहाँ पर हम लोग पहले भी आ गए थे। यहाँ पर एक समस्या थी कि यहाँ पे बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे। अब आप कहेंगे कि हम बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, बार बार यहाँ पे क्यों हम आए हैं, दोबारा यहाँ पर क्यों आए, इसके पीछे कारण है। विक्रांत, आज आने की क्या वजह है यहाँ पर? देखिए हैदर साहब, सबसे दिक्कत की बात तो यह है कि 1 महीने से ये कॉलोनी के लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, यानी कोई बिजली इस कॉलोनी में नहीं है। बंगाली लोग हैं, ज़्यादातर बंगाल के रहने वाले लोग हैं और बिना बिजली के अभी यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी दिक्कत थी इन लोगों की कि इनको इविक्शन नोटिस दे दिया गया था, यानी खाली करने का इन्हें नोटिस कह दिया गया था। उसके खिलाफ यहाँ के कुछ लोग गए थे कोर्ट में, और जो पटियाला हाउस कोर्ट में पहले जो लोअर कोर्ट थी उसमें उन्हें राहत नहीं मिली, लेकिन बाद में आज अब हमें जो जानकारी मिल रही है कि अब सिविल कोर्ट ने इन्हें राहत दी है और इनके एविक्शन पर रोक लगा दी है। मतलब यानी ये आप समझाना चाह रहे हैं कि अभी जो इनको खाली करने का कहा गया था उस पर रोक लग गई है, लेकिन बिजली कब आएगी इसकी भी कोई बात इसकी नहीं। अभी नहीं, इसके लिए भी अलग से कोर्ट में केस डाला हुआ है, लेकिन जो इनको खाली करने को कहा गया था उस पर अभी कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो ये बड़ी राहत है। लेकिन आप सोचिए कि 1 महीने से ये लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, करीब 1 महीना। 8 तारीख को, तो देखिए 8 तारीख को बिजली कटा था और अभी तक बिजली नहीं आई है। और इतने दिनों से बच्चे यहाँ पर, केवल कॉलोनी में बड़े लोग तो है नहीं, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कुछ बच्चे जो यहाँ के स्कूलों में जाते थे, आना जाना, वो दिक्कत हो गया। हाँ, बताइए कि कब से? ये 8 तारीख से कटा हुआ है बिजली का कनेक्शन। ठीक है, वो 8 तारीख से आज तक रात का नींद तो हराम हो गया। ठीक है, ना ढंग से काम करने जाने पाते हैं। अब तो बुरा हालत है हमारा, क्योंकि क्या करे, ऊपर वाला साथ देगा नहीं देगा, क्या बहुत टेंशन में है। तो सब नेता वेता तो आए, कुछ किसी ने कुछ? कोई नेता वेता नहीं आया इस टाइम। नेता वेता तो अभी आया ही नहीं है, कोई नेता वेता नहीं आया। मतलब जो कार्यकर्ता, मतलब जिसका अभी चल रहा है, आया नहीं है। मतलब कि अब ये कहें जो सरकार में वो कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, और जिसका नहीं चल रहा है वो आ रहा है। तो जो सरकार में है वो तो आप लोगों की सुन नहीं रही है, आप लोग कह रहे हैं। हाँ, और जो जिसका काम नहीं बन रहा है वही आ रहा है। चलो हमारे पीछे आगे बढ़ो। तो कहना है कि मतलब कि जिसके पास पावर है वो आ नहीं रहा है, और जो लोग बातें कर रहे हैं वो सब आके जा रहे हैं। सब आके जा रहे हैं। पर ये कहा जा रहा है सब बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब यहाँ पे बसे हुए थे। ये अगवा फैला हुआ है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या। एक में बसा। हाँ, क्योंकि हाँ, बताइए। जब बंगाल में इलेक्शन लड़वाया जाता है, बड़ी बड़ी रैली किया जाता है, तब इनको बांग्लादेशी दिखाई नहीं देते। आप बताओ, अगर बांग्लादेशी घुसा है तो कैसे घुसा, इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है ना। इनको 30-35 साल पुराना बस्ती बचे हुए हैं, वोट डाल रहे हैं, तो वो सारी चीज को भी तो देखना चाहिए ना सरकार को। आप देखिए, इनको कुर्सी में बैठाने वाला हम ही जनता लोग हैं। अगर हम इनको नहीं बैठाया होता, वो भी शायद हमारी तरह रहता, आम पब्लिक की तरह। अब देखिए ये पब्लिक लोग ने क्या किया, जनता जो है ये सरकार को चुनता है, इसीलिए चुनता है जो सरकार आगे हमारा अच्छा काम करे, हमारा विकास करे। इसका मतलब नहीं है जो हमने ही कुर्सी पे बैठाया और हमारा ही खिलाफ सरकार बात करे। आपने देखे होंगे बहुत सारे मीडिया में, न्यूज़ में आया है, और बहुत सारे बेकायदा यहाँ से वेरिफिकेशन भी हुआ है। हमारे पश्चिम बंगाल में गए हैं, 4 बीट वाला एक आईओ गया था बसंतकुंज थाने से, तो उनको ये कहेगा, उनको पता है जो कहाँ घर है, कहाँ से मतलब हम बुलंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ सरकार नाकामी कर रहा है। ये मुद्दा को भटकाना चाहता है, क्योंकि जो जमीनी मुद्दा है उस पर सरकार आए ना, उस पर बात करे, बच्चों को एजुकेशन में बात करे, रोजगार के बात करे। आप देखिए जो अरबपति करोड़पति लोग हैं
उनकी आइडेंटिटी चेक हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम भारतीय होने के नाते हमें इतना ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है, जो हम हिंदुस्तानी होने के बाद भी हमारी आइडेंटिटी चेक हो रहा है। ये बड़े गर्व की बात है और शर्म की बात भी है। और दूसरी बात ये देखिए, आज हम 35 सालों से दिल्ली में हैं, तो हम कहीं ना कहीं दिल्ली का विकास भी करें, दिल्ली को उन्नति भी करें। दिल्ली कौन चला रहा है? हम गरीब जनता चला रहे, सरकार तो नहीं चला रहे ना। फ्लाईओवर हम बना रहे, सिटी मॉल हम बना रहे। अगर हम गरीब मजदूर अगर एक दिन के लिए हम काम को रद्द कर देंगे ना, तो दिल्ली ऑफ हो जाएगा भाई साहब। तो अभी तो आपकी लाइट ऑफ है, उसके लिए क्या कर रही हैं? जी देखिए, हम लाइट के लिए गुहार लगा रहे हैं। और सबसे पहली बात है जी, देखिए इलेक्शन के पहले जो है बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, और उसी की तौर पे हम लोग जो है उम्मीदें रखते हैं। तो अभी तो मेरे को ये लग रहा है जो वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम देखिए, हम भी लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। अगर कार्ड भी दिया तो हम भी आगे तक बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। देखते हैं सरकार क्या करता है। इतने दिनों से आप लोग बिना बिजली के सब रह रहे हैं, बिना बिजली के रह रहे हैं सर। देखिए, सरकार कहते हैं ना, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो अभी देखिए ऐसे ही एजुकेशन में बच्चा आगे बढ़ेगा। हम गरीब मजदूर ना एक पैसे चुन के अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए लगा देते हैं। आप बताइए, जो 10,000 रुपए सैलरी कमाता है, उनसे पूछिए जो एक बच्चा किस तरीके से हम पढ़ाना चाहते हैं। बच्चे से हाँ बताइए, बच्चे से बात मैंने अपने बच्चे को अभी बस्ती भेजा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। सारी यानी कि दूसरी जगह भेजा है? दूसरी जगह भेजा है यहाँ से, क्योंकि सारी रात वो बच्चा जागा हुआ था, क्योंकि उसके कान में दर्द था। और मेरी जो लड़की है उसको बहुत पेन हो रही थी सिर में 2 दिन से। हम लोगों ने यहाँ पर रह के क्या सुविधा नहीं किया है ये सरकार लोगों के लिए? आप बताइए, हम लोग दूसरे के घर में काम करने भी नहीं जा सकते थे। आज हम लोग गए नहीं, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है, सुबह कैसे काम पे जाए? कितनी मुश्किल चल रही है यहाँ पर। हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2025 7 महीना 8 तारीख को लाइट काट के लेके गई है, मंगलवार को 10 बजे। और तब से हम लोगों के पास हर बार मीडिया वाले आ रहे हैं। हम लोग कहते हम लोगों का बात जनता तक, वो सरकार तक पहुँचाएगी। कब पहुँचाएगी सरकार तक हमारी बात? हम लोग तो पहले भी आए थे, अब क्योंकि कोर्ट ने भी डिलीवरी लेडीज है इतनी प्रॉब्लम में है, वो कह नहीं सकते हम लोगों को। और कोई जब गांव जा रहा था, उसके बीच में बच्चा मिसकैरेज हो गया है, डेथ हो गई है। इतनी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। चाय से बिठा के हमने सोचा था कीचड़ में खिलाएंगे कमल का फूल मोदी जी को, उसने तो चटा दिया हम पब्लिक को सड़क का धूल। सड़क को तो धूल ही चटवा रहे हैं ना। हम लोग शुगर बाजार में रह नहीं पा रहे हैं 10-11 बजे तक। अब देखना आप लोग सब बच्चे शुगर बाजार में, क्योंकि इन लोगों का परीक्षा चल रही है, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, फाइनल एग्जाम चल रही है। तो हम लोगों का सुनवाई नहीं हो रही है। कितना दिन हो गया? आज 25 तारीख हो गए, 24 तारीख बिजली कटने का। कब सुनेंगे सरकार हम लोगों की? वोट लेने के लिए तब तो आते हैं। जब से हम लोग की लाइट यहाँ से गई है, तब से कोई नहीं आ रहा है। कोई नेता नहीं, कोई मतलब कोई भी नहीं आ रहा है। बोले हम लोगों का हालचाल पूछने के लिए, बोले तुम लोग क्या है, गरीब की मसीहा इस टाइम कोई नहीं है, क्योंकि इस टाइम ही आना चाहिए। कहते हैं ना भाइयों बहनों, हम लोग आप लोगों के सुख दुख में साथ है। कहाँ गया वो? तो यहाँ पे ज्यादातर लोग तो बंगाल के ही रहते हैं। बंगाल के चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा? आप लोगों के जानने वाले भी बंगाल में भी होंगे। फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है आप लोगों को? है हम लोगों का। मेरा जिला जलपाईगुड़ी है, पोस्ट ऑफिस बानारहाट है, थाना बानारहाट है। मैं सिलीगुड़ी की साइड की हूँ। वोट कार्ड की यहाँ है, आधार कार्ड भी यहाँ है, तो वोट तो मिल रही है ना सरकार को। सरकार तो सिर्फ वोट से मतलब है ना, उनको तो सिर्फ वोट चाहिए। चुनाव के टाइम वोट चाहिए होता है। दिल्ली राजधानी है। ये संविधान हमें क्या, संविधान कौन बनाता है? हम जनता बनाते हैं। और संविधान हमें ये कहते हैं हम कहीं पे भी जाकर कमा सकते हैं, खा सकते हैं, हमारा हक हमें मिल सकता है ना। तो ये अभी एक दिल्ली एक राजधानी है। इस राजधानी में क्या हर एक लोग क्या बांग्लादेशी है? हर एक लोग क्या बंगाल का है? नहीं है ना। यहाँ हर एक देश का लोग यहाँ रहते हैं। हर एक देश का लोग यहाँ कमाने खाने के लिए आए हैं, रोजी के लिए आए हैं। तो इसका मतलब नहीं है जो आप जब चाहो तो इनको इस्तेमाल करो, जब चाहो तो कचरा की तरह बाहर निकाल के फेंको। लोग कहते हैं ना हम दिल्ली का लोग मिल के रह सकते हैं। हम ही दिल्ली का कूड़ा साफ करते हैं। और दिल्ली का कूड़ा देखिए, इससे पहले हमारा राहुल गांधी जी ने एक बात कहा था, मैंने मीडिया में देखा। उन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे, और ये कह रहा है गरीब को ही हटा दो। ये आजकल की सरकार का ये बताइए, आप एक
कॉमन मतलब कि साधारण औरत हैं कि कोई पार्टी वार्टी की नेता तो नहीं है? सर नहीं, हम कोई पार्टी का नहीं है। देखिए ये बनता है सर, देखिए ये सवाल तो बनता है, हम भी देख रहे हैं ना मीडिया में, हर एक नेता, मैं वो नहीं कहता हूँ जो राहुल गांधी जी, मैं नहीं कहता हूँ केजरीवाल, ये हर एक किस्म का नेता आता है, मतलब बहुत तरीके का भाषण देता है। अभी हम राह देख रहे हैं, जो कोई तो आए नहीं था, कोई तो पास खड़े हो, तो आगे चल के हम क्या करेंगे, आगे चल के हम क्या करेंगे, ये दिन को भूल सकते हैं? इतना तकलीफ नहीं हुआ था, जब जलने के बाद तब भी इतना तकलीफ नहीं हुआ था, जब ये बिजली कटने की इतना तकलीफ हो रही है। इतनी गर्मी में कोई रह सकता है, फिर भी हम लोग रह रहे हैं इस जमीन के लिए, इस धरती माँ के लिए, क्योंकि हम लोगों का वोट ही यहाँ है। अगर हम लोग बंगाल जाएंगे, वो अगर बोलेगी तुम लोगों का तो वोट दिल्ली में है, तुम लोग दिल्ली की सरकार से जाके मांग करो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ना घर की रहेंगे ना घाट की रहेंगे। नहीं, वैसे बंगाल की मुख्यमंत्री ये मुद्दा उठा रही हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया। ममता बनर्जी भी उठा रही है आपकी कॉलोनी का मुद्दा। धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए लड़ हमेशा लड़ रही है। हमारे लिए आप देखिए हम यहाँ पे सरकार चुना है, हालांकि वहाँ का तो हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन ये है वो हमारा एक ही देश का लोग होने का नाते वो हमारा पीछे बहुत लड़ रहे हैं। हम तो उनका बार बार धन्यवाद करेंगे और हमें उनसे उम्मीद भी है जो आगे हो सकता है वो हमारे लिए कोई अच्छा करे। चलिए देखिए बाकी लोगों से पूछते हैं। बोलने से अगर बांग्लादेशी है तो प्रूफ कराओ। हम लोग बांग्ला बोलने से আমরা যদি বাংলা বলে যদি বাংলাদেশি তো যে প্রুফ করতে পারো সবকিছু बाप दादा जमीने যতগুলো কাগজ চাও सब लेके प्रूफ करो। यहाँ पर चल रही है, अलग अलग जगह में चल रही है, बोले बांग्ला बोलने से बांग्लादेशी है। कहाँ लिखा हुआ है सर बांग्ला बोलने से बांग्लादेशी? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, बांग्ला हमारे देश की भाषा, हमारे देश के पश्चिम बंगाल के भाषा है, हमारा रविंद्रनाथ ठाकुर की हाँ, भाषा है। भाई जनगण मन उन्होंने लिखा है। हम कैसे उनको डिनाई कर सकते हैं? बहुत ही समृद्ध भाषा रही है। ये देखिए ये पकड़ा गया है सरकार को कहीं। आप भी कुछ बताएंगी कुछ? नहीं बोलो बोलो। बिजली नहीं है फिर क्या बताऊंगी, परेशान हो गया, बच्चा इतना दिक्कत में है, फिर क्या बताएगी? देखिए बच्चा इतना छोटा बच्चा गर्मी में रहती है, रात को तो उसको रो रो के थक गया। अभी कितना दिन हुआ था, बहुत रोना आता है बोलने के लिए, क्या बोलो? आज 25-26 दिन हुआ था, हाँ। कोई तो पूछने के लिए आया नहीं, अब तो आ गया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मीडिया आती मीडिया रहती तो है, आता है। ऐसी बात नहीं है। मीडिया तो बराबर ही आ रही है। जब से लाइट कटी है तब से हम लोगों की यहाँ झुग्गी में दुर्घटना घटी है। मीडिया आती है। आते हैं देखिए अभी पब्लिक मीडिया से बोलने के लिए बैठता है, क्योंकि हम देखिए आपके आगे क्या करते हैं, आपका मीडिया के माध्यम से हम ये अपना दुख को पेश करते हैं, जो ताकि आप हमारा दुख तकलीफ को आगे बढ़े। जो गोदी मीडिया है सरकार से ज्यादा हमें गद्दी मीडिया से खतरा है, क्योंकि 5000 लोगों को बांग्लादेशी बना दिया। ये गोदी मीडिया चंद पैसा के लिए बिक रहा है सर, लेकिन आप अच्छा गोदी मीडिया की जानकारी आप लोगों को भी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? गोदी मीडिया देश को बेच दिया सर। गोदी मीडिया उधर आई थी तो हम लोग वहाँ बाहर ही खड़े थे, तो बोल रही है बोले आपका खोली कौन सी है? तो मैंने बोला मेरा खोली यही है, टूटा फूटा घर है मेरा, कोई कमाने वाला है नहीं, ना मेरा पति है ना मेरा बेटा है, मैं अपनी 2 लड़की को लेकर रहती हूँ यहाँ पर। कहती है यहाँ तो कोई गरीबी रहता ही नहीं है। तो उनके हिसाब से यहाँ पर गरीबी नहीं है, ये मुकेश अंबानी का फैमिली रहती है यहाँ पर। सारे जितनी फैमिली है मुकेश अंबानी का बाप दादा चाचा चाची नाना नानी सब यहाँ रह रहे हैं। एक दिन हम लोगों के साथ रह के देखे, हम लोग जो तकलीफ झेल रहे हैं वो झेल के देखे। जरा दिखा भी दो कैसे रहते हैं। क्या वो वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं कि इनकी झुग्गियां दिखाई जा रही हैं, देखिए कितने आराम से रह रहे हैं, 2-2 मंजिला सब चीजें। इसलिए तो कह रहे हैं सर हम लोग आप लोग मंदिर की तरफ चलिए ना, उधर मंदिर भी है इधर मस्जिद भी है, लेकिन हमें धर्म की नाम से कोई तकलीफ नहीं। मंदिर किधर है? इस तरफ है? इस तरफ ही है मंदिर। हाँ चलो आओ। इस तरफ तो हम पिछली बार गए थे। हाँ तो चलो इस तरफ आओ। वो भी है ना, शायद स्वतंत्र की टीम थी जो सबसे पहले सबसे पहले हम ही लोग आए थे यहाँ पर। अब आप देखिए ये रास्ता है। हाँ नहीं अच्छी है, फिर भी अच्छी है। खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो आज बरसा नहीं है। हाँ कल तो बरसात हुई थी, लेकिन कल तो बरसा था, कल लोग थोड़ा सा रह सकते थे। मेरे जो तो कल तो पूरा भर गया होगा। हाँ भर गया, वहाँ तो यहाँ तक पानी है, झुग्गी में तो यहाँ तक पानी है, ऐसा कोई बात नहीं है सर। फिर भी हम लोग खुश है, जैसे भी हाल चल रहा है फिर भी हम लोग खुश है। देखिए अभी हम लोग अब जब यहाँ से वापस जाएंगे तो जहाँ से हम लोग आए हैं वो रास्ता भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इनका कहना है कि ये जो भी हालात है हम खुश हैं, इन हालातों में भी हम खुश हैं। लेकिन सिर्फ हमें बिजली चाहिए, अंधेरे से रोशनी कब आएगी खुदा ही जानता है।
ये डब्बा बिठाया हुआ है, टैंकर आएगा, हम लोग पानी भरेंगे पाइप लगा के। अच्छा, ये डब्बा बिठाया हुआ है, ये हम सबके लोग- नंबर लगे हुए हाँ, हैं। सबके एक एक नंबर आता है। 10 दिन में पर्ची, 11 दिन में पानी, यही है दिल्ली घरों का के ऊपर राजधानी। तिरंगे लहरा रहे हैं, हाँ, लेकिन हाँ, मांगा जा रहा है इनसे कि आप लोग बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, कुछ भी बोल दिया जाता है। देखिए घरों के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। पूरा सभी है भैया, हमारा बांग्लादेश का, हम लोग बंगाली बात करते हैं। पहले से दुनिया में सब लोग बंगाली आता है। हाँ। हाँ, बंगाली बात करते हैं, हम लोग खास बंगाली बात करते हैं हम लोग। हाँ। ये बड़ी परेशानी होगी, एक भाषा के चक्कर में इंसान का मुल्क ही बदला जा रहा है। हाँ भाई, ऐसा ही बात बोला आपको, भाषा का बदले के हम लोग को पकड़ा जाता है मुर्गी। वहाँ पे हैदर साहब अब देखिए महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद हो रहा है, तो वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस को के साथ बदतमीजी की जा रही है, उस पर हम लोगों को गुस्सा आता है। और यहाँ पर अपने देश के बंगालियों को बांग्लादेशी कहा जाता है। आजकल कल कार सबका इंग्लिश हिंदी सबका आता है, कोई भी बांग्ला बात करता है। बांग्ला बात करते हम लोग बांग्ला तो सीखा, उसका कौन बोला था मार थाप्पड़ उसका। और इन लोगों की सबकी उसका पुलिस माता को- वेरिफिकेशन कर चुकी है, इनके गांव तक वेरिफिकेशन कर चुकी है। हमारे का गांव गया था, हाँ। हमारा का पूरा गांव गया, हमारा का घर देखा, घर के बाहर उसका बैठ के या उसके लेख लिया। तो कहा हमारा बांग्लादेश के अम्मा कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? ये हम लोग का 7 साल से यहाँ कितना? 7 साल 27 साल। 27 साल। हाँ। तो 27 साल में पहली बार बांग्लादेशी कहा जा रहा है या पहले भी बांग्लादेशी नहीं, कहा नहीं। जाता था? बीच में आए हुए थे, उसके हाँ। बीच में आया था। हाँ। रोहिंग्या मुसलमान करके कोई लोग रह रहे थे, उसकी वो उस टाइम भी हमने बोला था हाँ, जब वोट आती है तब आप लोग चुनो रोहिंग्या मुसलमान कौन है, हिंदुस्तानी मुसलमान बिल्कुल, कौन उनको है। तो आप लोगों को खुद तब- पकड़वाना तब चाहिए। नहीं चुनते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ वोट से मतलब है, उनको सिर्फ जीतने से मतलब है, उनको सिर्फ गोदी से मतलब है। जब उनकी जीत जाती है, गोदी चली जाती है, तब हमारे खत्म। गांव में जमीन भी है ही नहीं, थोड़ी सी जमीन में 2 घर बना दिए, उसके हम लोग के कैसे घुस जाता है। हम लोग का बाहर खर्च, मेरे का मातो का मेरा आदमी तो उसका हाथ भी उसके टूटा है, उसका काम करना सुनिए नहीं आता सुनिए, है। हम यहाँ पर किस लिए आए आपको बताते हैं। एक तो आपका बिजली नहीं आया, लेकिन जो आपको खाली कराने का वो आया था, तो उस पे क्या कुछ कोर्ट का कुछ आया है? उस पर कोर्ट का भी आदेश आया, अभी उस पर रोक लगाई है कोर्ट ने। हाँ, हाँ। उसका मालूम है आप लोगों को? अच्छा, उसका मालूम है। हाँ। आपको खुश करना बिजली को, हम लोग कोई खाना पीने कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा अच्छा। बिजली का परेशान है। हम है, अच्छा। मतलब मैं हूँ, हाँ। कोई कोई लेडीज है, यूनियन लीडर की ग्रुप है, अच्छा तो अच्छा, हमें पता है। बोले तो यहाँ पर- टीवी वीवी पे अच्छा। सब बाइटें आप ही दे रही हैं? हाँ, 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 अच्छा, हाँ। आप ही क्या नाम है? तो फातिमा, देखो जी, फातिमा भी आपको हर टीवी नेशनल चैनल पे दिख जाएंगी, आज हमारे साथ ये है। रास्ता है ये फातिमा? रास्ता है, ये हम लोगों का बेस्ट वेलकम का रास्ता है। जय हिंद का बंगाली बस्ती का ये बेस्ट रास्ता है। इससे भी अच्छा रास्ता आप लोगों को सामने मिलती है, लेकिन आइए सर, सड़कों का कानून नहीं। यहाँ पर खड़े होके उन लेडीज ने बोला था, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर गरीबी नहीं दिखती है, सब अमीर लोग हैं। ये गरीब, इस घर में रहने वाले अमीर है ना, इस घर में रहने वाले आदमी है ना, उसका जवान बेटा है, एक विधवा औरत रहती है, वो जो भी मैं हूँ। ये तुम्हारा घर है? ये मेरा घर है। तो ये अमीर है। अमीर की हाँ, यहाँ इसी को अमीर की कुटिया, मतलब मुकेश अंबानी मेरा चाचा है, उन्हीं का मैं भतीजी हूँ। ये जो ये बात कर रही हैं, आजकल सोशल मीडिया में एक तरह का एक ग्रुप, एक यूट्यूबर्स चले हुए हैं जो झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं और ये वो चीज़ों को बताते हैं कि ये लोग गरीब लोग नहीं हैं, ये लोग कब्जाधारी हैं, ये इस तरह की बातें होती हैं। तो ये वही बताने की कोशिश कर रही हैं कि भाई ये मेरा घर है, यहाँ पे मेहनत करके ये लोग काम करते हैं, ये कोठियाँ होंगी यहाँ पे काम करते होंगे, जो आपके घरों के वो काम करते होंगे, उससे गुजर बसर करते रहते रहते काफ़ी वक्त हो गया है। तो अब यहाँ पे कई समय से लाइट भी नहीं आ रही है। लाइट काटने के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन नेता आ रहे हैं, पर वो नेता आ रहे हैं जो विपक्ष में है। सरकार की तरफ से कुछ भी अभी तक इनके पास सुनवाई नहीं हुई है। नमस्कार नमस्कार। अरे, ये आज मिल तो गए फिर पिछली से। बार भी मिले थे। कहाँ ले जा रहे हैं बच्चे को? स्कूल से लेके आए हैं कि छोड़ने जा रहे कुछ हैं? लाइट वाइट आई कि कैसे नहीं, चला जीवन? अभी तक तो नहीं आया लाइट, अच्छा। ऐसे ही कट रहा है। अच्छा। गरीबी कैसे रह रहे हैं बच्चे? बच्चे को रह के कैसे रह रहा है? ऐसे रह रहा है, पूरा रात उसको हवा करना पड़ता है, कैसे करे? बिजली का साधन है नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बारिश बरस रही है ऊपर से। हाँ, इस बार बारिश ज्यादा बरस हाँ, रही है। बारिश के वजह से थोड़ा राहत मिल रहा है, हाँ, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता। हाँ। अब क्या करे, कैसे करे? जैसे चल रहा है, आ तो रहा है सब कुछ, बच्चे सोते नहीं लेकिन हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अभी लाइट कब आएगा, क्या होगा क्या नहीं हम होगा? लोगों को ये भी नहीं बोल रहा है, कहती है 1 करोड़ 7 लाख का
बिल है। हम लोग ने बोला 1 करोड़ 7 लाख का अगर बिल है तो हम लोगों को कागज दिखा दो, क्योंकि हम लोगों ने तो बिल जमा किया है। हम लोग दूसरे के घर में काम करते आते हैं, 10 रुपए करके यूनिट देते हैं। 1500, 1600, 2000, 3000 जितना भी जिसका घर का बिजली का बिल आए उतना हम लोग दे देते हैं। बिल सबने दिया हुआ है यहाँ पे? बिल सबने दिया हुआ है, किसी की नाम का बिल नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं बोले हम लोगों का बिल बाकी है, तो बिल बाकी है तो लेकिन कागज बिजली तो का दो। मैटर तो आपका कोर्ट में पेंडिंग है अभी, या डाला अभी या नहीं डाला उसमें? कोर्ट में जो केस, बिजली का जो केस था, हाँ। वो सुनने में आया है। हाँ। तो यहाँ से केस करने के बाद पता चला कि वो बिजली का जो केस था, हाँ। वो केस जीत गया। अच्छा। इस वजह से गांव वाले ने उनको प्रेशर डाला था बिजली दफ्तर में, तब जाके ये बिजली का मीटर उठा के लेके गया। हाँ। ऐसे ये सुनने मंदिर में है आया। गाँव का? ये यहाँ का ये मंदिर है, ये काली मंदिर है। ये। ये सामने काली मंदिर है। आ जाओ ओ भाई मंदिर में। आइए। अब नहीं आएगी, आप चुनाव आएगी तब आएगी हम लोगों की नेता। सब लोग बोलेंगे भाइयों बहनों नमस्कार, हम नल देंगे, हम जल देंगे, हमको वोट देके जिताना। हम घर घर में हर हर मोदी, घर घर मोदी, नल देंगे मोदी, जल देंगे मोदी। फातिमा जी बहुत ही गुस्से में दिख रही हैं यहाँ मैं पर। गुस्से में नहीं हूँ सर, मैं परेशान हूँ। हाँ। छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग बहुत परेशान है, क्योंकि रात भर नहीं सोते। सुबह उठ के हम लोगों को 6 बजे काम पे जाना पड़ता है, तो हम लोग मजबूर है बोलने के लिए। देखिए और इस तरह की ये दिखाना भी जरूरी हो जाता है। ये काली मंदिर है। हाँ। ये मंदिर किसने बनवाया था? किसी से सहयोग मिला था या यहाँ के लोगों ने बनवाया नहीं था? नहीं नहीं, हाँ। सब लोगों ने सहायता किया हुआ है। यहीं के रहने वाले यहीं लोग के हैं? रहने वाले, ना हिंदू देखा जाता है ना मुस्लिम देखा हाँ। जाता है, देखा जाता है सिर्फ इंसानियत देखा जाता है। हाँ। तो इनकी जब पूजा आती है तो हम लोग सब लोग सहायता करते हैं। हाँ। जितना भी उनको चाहिए होता है, जितना भी ताकत होती है उतना ही देते हैं। 500, 200, 1000। माँ काली की पूजा तो पूरा बंगाल क्या पूरा देश दुनिया करती है। क्या नाम है आपका? हमारे नाम बोलो। बात करने का आता नहीं है। कुछ भी बोलिए, तो अपना नाम ही बताइए। हाँ। नाम कोमिने बेवा। तो यहाँ पे पूजा वूजा होती है सब? हाँ अच्छा। ठीक धोया तो देखिए यहाँ खड़ी होके। अच्छा। और क्या बोलूं, मैं बोलने का आता ही नहीं। अरे कुछ अपने बारे में बताइए, कब आई थी, कैसे आई थी, क्या किया अब तक दिल्ली में? ये हंसी बहुत है। नहीं अम्मा शादी कर- बिजली गायब है और आप हंस रही हैं। इस दुख इस तकलीफ में भी एकदम मुस्कुराहट बना के रखी है। तो बिजली बिना बिजली में वो क्या है हमारा गाँव जरूरी नहीं है आप हिंदी में बोलिए, बंगला में ही बोलिए, जो कंफर्टेबल है, सब सुनेगा, ना। पूरा देश सुनता है। हाँ। তো আমরা এমনি পড়ি পড়ি থাকি, দেখো তো ভাঙা ঘর, আমার ঘরও ভাঙা, টুটে ফুটে ঘর में পড়ে থাকি। এত গরমের মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে, এই বাচ্চা গরম খায়, एक बच्चा हमारा बच्चा गर्मी में कैसे रहेगी वहाँ पे। तो हम लोग क्या करोगे, बिजली तो दिया नहीं ना, काट के ले गया। अभी क्या कर दी, मेरा बात नहीं समझ रहे। ठीक कोई है, बात इतना भी आपने समझा दिया कि ये बिजली क्या तो हो रहा है दिया नहीं, बात काट ये? के ले गया। ये अरबी का लोती है, जो अरबी खाते हो ना आप लोग, हाँ। उसी का लोती है। इसको अच्छा। बनाया जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसकी लोगों सब्जी बनती है? अच्छा। जैसे अरबी की पत्ते की सब्जी बनती है, हाँ। बेसन लगा के हाँ। उबाल के कटिंग करके, तो वैसे ही बनता है ये। अच्छा। अरबी का लोती है ये। आप लोग उधर मीटर देखिए, जो मीटर काट के ये लेके गए मीटर काट के, ये है, ये देखिए ये। यहाँ का सबसे बड़ा मीटर ये है। तो ये मीटर उखाड़ के ले गए थे यहाँ से, इनके सब मीटर बंद है क्योंकि बिजली गुल है। ये सबके झुकी जितनी है सबका इस तरफ से इधर ही है, तो इसीलिए देखिए 20, 30, 25 मीटर लगे हुए हैं यहाँ पर। सब मीटर बंद हैं, सबकी मीटर की रफ्तार थम गई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गर्मी से बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत परेशान है। कैसे रह रहे हैं बिना बिजली के? अभी तो दिन रात ऐसे बैठे रहना पड़ा, पैर का नीचे नीचे बैठने पड़ा। पान कौन सा खाया है ये? गाँव का ऐसे गाँव का कच्चा सुपारी वाला, कच्चा जो सुपारी वाला गीला ना? करके रखते हैं, अच्छा। वो वाला। बंगाली पत्ता। हाँ जी सर। अरे वाह।
चलिए तो चलो देखिए, जिंदगी तो चलनी है, लाइट हो या ना हो, इन लोगों की जिंदगी तो आगे बढ़नी है। पर ये खुशी हो गम हो फिर भी तो जिंदगी चलनी है, जैसे भी चलती है वैसे चलाना चाहिए। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे खुदा का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे मस्जिद का हो। अच्छा एक बताइए फातिमा जी, आप इतना टाइम से, आपको क्या लगता है कि क्यों काटे गए आपके मीटर? सच सच बताइए। तो बताया नहीं इनसे पूछो। हम लोगों को ये बताया गया है, गांव वाले ने बताया गया नहीं है आपको, लोगों को क्या लगता है? बताया गया तो हमें पता है क्या बताया गया है। ये जो हम लोगों का प्रधान है उन्होंने बोला नहीं है बोले ये काटने के लिए आएंगे। हम लोगों को बाद में पता चली है बोले ये जो जमीन का किराएदार है इन्होंने केस किया है बिजली वाले के ऊपर, उस हिसाब से वो काट के लेके गए। अगर वो हम लोगों का प्रधान जो है मिंटू, अगर वो हम लोगों को बता देता बोले तुम लोगों का लाइट काटने के लिए आ रही है, तो देखो अगर 500 आ जाते पुलिस वाले, यहाँ से अगर 2000 निकल जाते तो कैसे काट लेते? उन्होंने बताया नहीं, उनको टाइम मिल गया क्योंकि यहाँ पर कोई था नहीं। 10 बजे तो कोई होता नहीं है, लोग आते हैं, 1 बजे से आना चालू हो जाता है, 2 बजे तक लोग आते हैं। उसी मौके पे उन्होंने मौका पे चौका मार दिया। इस तरह से इनकी बिजली कट गई थी। अब क्या सोचा है, क्या करेंगे? वेट करेंगे? अभी लेट तो करना ही पड़ेगा सर। चलिए वेट तो करना तो जारी है, बिल्कुल। अभी देखो बिजली आने के बारी है। वाह। तो ये थी भाई, इन्होंने हमें पूरी झुग्गी उकाई, अपनी हाँ। समस्या बताई। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या परेशानी चल रही है? ऐसे बच्चों को लेकर काम से आते हैं तो बिजली नहीं होता है तो दिक्कत तो होती है ना सबको। बच्चों को भी थोड़ा सा ये पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम तो यहाँ से बहुत सालों से है। अच्छा, तो इससे पहले कभी इसे हुआ है? ऐसे का तो कभी हुआ ही नहीं है, ये पहली बार ऐसे हुआ है। ऐसे थोड़ा सा सिर्फ मीटर खराब होते तो तुड़ान आते थे, ठीक करके चली जाती थी। इस बार तो पहली बार ऐसे देख रहे हैं। जिंदगी बेकार हो गई क्यों? अगर बच्चे अगर पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे तो जिंदगी तो बेकार होगी, क्योंकि मेहनत से इतने हम लोगों के घर में काम करके बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को थोड़ा आगे करने के लिए अगर वो भी सरकार ने अगर हमें अगर नहीं मौका देंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होना है ना। हाँ, हम लोग जैसे गुजारेंगे तो भी बच्चों भी ऐसे ही गुजारेंगे। लोगों को ये करने में हम तो यहाँ से 10 साल था तब से मम्मी पापा यहाँ पे लेके आया, बचपन से ही यहीं पे है। आपके बचपन से? हाँ। अच्छा, जब हम लोग आया तब तो ट्रेन में पैसे भी नहीं लगी थी, इस टाइम से यहाँ पे है। ऐसे तो मतलब कि टिकट नहीं था, इतनी छोटी थी ये। इतना छोटी सी तब आई। यहाँ से बचपन गुजारा। अब बच्चों से यहाँ पे लेके पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ यहाँ पे इसे, मगर इतना अच्छा से चल रहा था, मगर ऐसे कभी भी हुआ ही नहीं है। आप देख सकते हैं सबके हाथों में पंखे आ गए हैं, बिजली नहीं है, सब पंखा जल रहे हैं। बिजली लाके दो। हम तो आपकी बात पहुंचा सकते हैं, बिजली लाने का अधिकार तो ऊपर वालों के पास ही है। हाँ, आपकी परेशानी हम कहाँ जाए, सब लोग सिर्फ पहुँचाए लेकिन कोई मतलब मदद नहीं कर सकते। तो नाराज हैं आप सबसे? हाँ, नाराज तो होंगे ना, क्योंकि इतना जितना भी मीडिया वाला आता है ना, सब लोग आके सिर्फ बात सुन ले जाता है, फोटो करके ले जाता है, कोई मदद नहीं करता है। देखिए काम तो ये सुनिए तो सही। अब आपने अपनी बात की, शिकायत की, सुनिए तो सही। हम लोग तो आपकी बात कर सकते हैं केवल, और करना तो ये सरकारों को है, फैसला तो उन लोगों को लेना है जिनको आपने वोट दिया है। आपके वोटों से सरकारें बनती हैं, तो आप लोग को करना चाहिए ना। आप लोग आते हो, फोटो खींच के लेके जाते हो, कोई फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है ना। कितना मीडिया वाला आता है, आज तो मतलब 15-16 दिन हो गया लाइट जाने में, इतना मीडिया वाला आके फोटो खींच के लेके गया, कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए नहीं करना चाहिए ना ये सब। हम अगर वोट बिल्कुल जायज है। तो हम उन्हीं का बंदा है, वो कैसे ऐसी में बैठ जाते हैं। और गरीब लोगों का अगर हम आपके घर में साफ सफाई नहीं करेंगे, कौन करेंगे? रिका गुप्ता करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। देखिए, हम लोग तो आपकी बात दिखाते हैं, और जब हम आपकी बात दिखाते हैं तो लोग हमको भी कहते हैं कि तुम लोगों को इतना दर्द हो रहा है। उसने बोला मैं साइंसा बन गए, दुनिया में मैं ही अकेला हूँ, वो अकेला जीना चाहते हैं। हम लोग भी तो जैसे लोगों के घर में जाके खाना बनाते हैं, उनकी भी तो ये मिलता है। हम लोग भी ऐसे करते हैं, सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे उठ के जाते हैं। वो सोचते हैं ये लोग जानवर है, हम इंसान है, हम एसी में 5-5 10-10 एसी में बैठी हूँ। तो हमारे हाथों से ये सारे बिल्डिंग बना है। हम अगर 10 बंदा 100 बंदा काम पे नहीं जाऊं तो दिल्ली क्या होंगे? दिल्ली तो हम ही लोग बनाया ना, तो हमारा घर ही है, तो हम बनाया ना दिल्ली। रिका गुप्ता तो नहीं बनाया, मोदी तो नहीं बनाया ना, दिल्ली हमने बनाया।
तो हम नहीं रह पाएंगे, रिका गुप्ता कैसे रह पाएंगे गोदी में? उसको शर्म होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, इंसान होकर इंसान को बोलना चाहिए भाई हमारा जैसे गर्मी लगता है तो वो लोग भी इंसान है ना, हम भी इंसान है, तो इंसान को इंसान समझता चाहिए। हाँ बच्चे, कहाँ स्कूल से आए हो? बिजली के बिना दिक्कत हो रही है? हाँ बहुत हो रही, पढ़ाई की दिक्कत हो रही है, बहुत कुछ। हाँ। रहने का, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा। मच्छर भी हैं? हाँ मच्छर तो है, और बरसात का समय है तो बिजली की ज्यादा जरूरत भी रहती है। ट्यूशन भी बंद हो गया। हाँ? ट्यूशन भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि करंट नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे सर? यहाँ पढ़ाते हैं ना, दूसरे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो सर। अच्छा, इसी हाँ, बस्ती में ही? हाँ इसी बस्ती में, इधर ही ट्यूशन है, मतलब उन सर का इधर नाम है। चलो चलिए देखिए, जब हम लोग आप लोगों की बात करते हैं, हमताओं की बात आते हैं, तो हमसे लोग कहते हैं कि तुम लोगों को इतना दर्द परेशानी तो अपने घर ले जाओ इन लोगों को। तो बताइए, तो रोज लोग कहते हैं कि अपने घर ले जाओ, लेकिन मैं अपने घर कैसे ले जाऊं? छोटा सा घर है मेरा भी, और हम लोग इतना काम ही कर रहे हैं, इसीलिए चाह रहा हूँ कि आप लोगों की बात पहुंचे। चलो दिखाओ, ट्यूशन सेंटर देखें यहाँ पर। ये हम लोग जय हिंद कॉलोनी के अंदर में हैं। यहाँ पे बच्चे लोग हमें ट्यूशन सेंटर लेके जा रहे हैं, जहाँ पर ये लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन बिजली चली गई है। अब इनको मना किया गया कि भाई ये ट्यूशन कैसे पढ़ाया जाएगा। आइए मिलते हैं। कहाँ हैं सर, कहाँ हैं आपके? क्वार्टर में गए। ये ट्यूशन सेंटर है? हाँ यहाँ पे पढ़ते हैं हम। आइए आइए। बच्चे पढ़ते हैं, 180 जन पढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये बल्ब था, ये शिक्षा की रोशनी के लिए था, पर अभी अंधेरा है। और इधर देखिए, अगर आप पीछे होंगे तो ये छोटा सा ब्लैक बोर्ड भी लगा हुआ है। अब तो व्हाइट बोर्ड है क्योंकि, और उस पर कलम भी है और डस्ट बोर्ड भी है। छोटा सा बल्ब है जिसमें बच्चे पढ़ते थे, और एग्जॉस्ट फैन जो आप अपने घरों में एग्जॉस्ट के लिए लगाते हैं, उसका पंखा यहाँ पर लगाया हुआ है। एक छोटा सा कूलर भी लगाया हुआ है, यहीं पर बच्चे बैठकर पढ़ते थे, लेकिन अब इसमें नहीं पढ़ पा रहे, बंद है ये भी। हाँ बंद है, लेकिन सर बोल रहे कि अगर मकसूदपुर में आओगे तो मैं पढ़ा दूंगी, छत के ऊपर उनके छत है वहाँ पे। अच्छा, सर बोल रहे हैं, पर मकसूदपुर तो दूर पड़ता होगा ना? 180 जन पढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 180? वो सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इस मतलब यहाँ पे वो इस सर का ही नाम है बहुत ज्यादा। क्या नाम क्या है सर का? सर का नाम है नजरुल इस्लाम। अच्छा, नजरुल इस्लाम जी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे स्वतंत्र की तरफ से, भाई इन बच्चों को पढ़ाना जारी रखें। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। विक्रांत, आप भी रिक्वेस्ट कर दीजिए भाई सर से। तो बिल्कुल नजरुल मैं इस्लाम जब 4th क्लास में थी तब से उनसे पास थी। अभी कौन सी क्लास में हो? अब मैं 9th में हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा बच्चे, खूब पढ़ो और बड़े होकर के खूब नाम करो। जब वोट आता है ना इलेक्शन के बाद, नेता लोग यहीं पर बैठे रहते हैं, यहीं सोला रहता है, घर उसका नहीं है। अब जब वोट गया है कोई नेता नहीं दिखता नहीं है। हर जगह में बिजली नहीं है, वो दिखता तो ही है, 5000 लोग बिजली तो नहीं है, तो उनको दिखना चाहिए भाई। नेता लोग पहले, आप कहाँ है? आप नेता लोग कहाँ है? जो वोट लेने आता है तब तो नेता बहुत लोग आते हैं। जब वोट लेना होता है तब तो बहुत कुछ कहते हैं, ये दूंगी मैं, घर दूंगी, पानी फ्री, ये वो तो करते हैं, लेकिन आप जो बिजली नहीं है क्यों नहीं करते हो? आधा हटाएंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शबनम। देखो भाई, शबनम की अपनी एक बात है। यहाँ पे शबनम ट्यूशन पढ़ती थी, लेकिन सर चले गए हैं, लाइट नहीं। शबनम 4th से पढ़ रही है और अब 9th में है। आपका क्या नाम है? हाँ? इरफान मियाँ। किताब मियाँ। कब से आए थे यहाँ पे दिल्ली? अच्छा, 20-25 साल है। तो अभी जैसे ये हालत हो गई है, बिजली गई है, इससे पहले कभी गई थी? हमें घर में से हमें अभी आया। अच्छा, अभी हुआ है। क्या करेंगे अब? अपना दुकान खोल, मंदिर में सामने दुकान और दुकान में चलिए। अब देखते हो 5 साल तो इलेक्शन होंगे, उसके बाद कोई रिका गुप्ता कोई नेता आए, उसको पहले बोलूं शौचालय बनाओ, रोड पूरा क्लियर करो, उसके बाद देखिए नेता इस पे ना 5 वर्ष तक पेंगे। बहुत दुरावी है, 1 महीने 2 महीने हम हटेंगे नहीं, बिजली नहीं है तो नहीं है, हम हटेंगे नहीं, हमारा घर है। अगर और 10-15 दिन बिजली नहीं रहेगा तो यहाँ से हम लोग नहीं रह पाएंगे, यहाँ से भागना पड़ेगा अपना। हाँ, सबको जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हालत ही खराब हो गया, काम का छोड़ दिया, कैसे रहेगा? काम पे भी नहीं जा पा रहे। मैं तो हटेंगे नहीं, नींद नहीं रहेगा। मेरा वोट यहाँ है, मेरा घर है, हमने दिल्ली बनाए, हम यहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे त्रिपोल टांग के रहेंगे, मैं लेकिन हटेंगे नहीं।
चाहे कोई भी आए। देखिए जैसा इन्होंने बताया कि बिजली मीका कट गई है, गुप्ता का बिना नानी है, बिजली मोदी का दादी है, नानी है, बिना मैं उसके हटेंगे नहीं। कैसे रहेंगे, एक दिन इनको जाना ही पड़ेगा। वो अगर ना देखिए काम अगर नहीं होगा, सो नहीं पाएंगे, खाना नहीं होगा तो कैसे रहेंगे। हमने दिल्ली बना, हम कहाँ गए, हमारा हाथों से आप दिल्ली ना गया। ये भी देखिए, मकान बनाया, लाइट नहीं चल रही है, कूलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मच्छर इसमें जमा हो गए हैं। ये इसका डेंगू पानी के- साफ कीजिए। ये डेंगू होंगे। पानी हवा घुसने के लिए वो खोल के रखा। हाँ। अच्छा और जब से बिजली काट दो उस टाइम पानी डाल दिया, कूलर नहीं चल रहा है, पानी भी ऐसे पड़ा है। हाँ, तो इसका पानी निकाल दीजिए वरना डेंगू के मच्छर होंगे अब। हाँ, देखिए आप- पानी साफ कूलर में खाली कर दीजिए। हाँ, तो देखिए किस तरह से हालत है। ये इन्होंने सोचा था कि कूलर की हवा में सोएंगे, बिजली कट गई, अब परेशानी, पसीना देख सकते हैं, बैठे हुए परेशान में। ये एक कहने का इनका मतलब यही है कि इस तरह से परेशान किया जा रहा है। परेशान किस लिए किया जा रहा है? क्या हम लोग अपना घर छोड़ दें? उस दिन एक मीडिया वाला आया, हम लोग को बताया रोगिया। हाँ बताइए। हम रोगिया कैसे, उस दिन मैंने पूरा गांव से कागजात लेके आया। हाँ, संग 62 का, संग 54 का, संग 80 का, सारे कागजात, जमीन का कागजात लेके आया मैंने। मेरा बाप, माता पिता, दादा, सबका कागज देखा। देखो हम रोगिया है। देखिए ये मीडिया पे बहुत सवाल उठाया क्योंकि मीडिया एक तरफा की रिपोर्टिंग करती है। अपने इनका नाम मुसलमान होंगे ये मेरे ख्याल से, और ये बंगाली बोलते हैं, तो इनको रोहिंग्या बता दिया गया, बंगाली देशी बना दिया गया। हाँ, यही चक्कर है। यही चक्कर है। देखिए आइए आगे। हेलो, तो आप देख सकते हैं इस तरह का है, लाइट नहीं है, उसी तरह से जीवन जा रहा है। ये देखिए इधर देखिए, ये यहाँ पे दिखाओ, लाइट नहीं है बिल्कुल भी। खाना की तैयारी हो रही है? ठीक। तो खाना बाहर ये बिजली ना होने की वजह से काटा जा रहा है गर्मी या गर्मी की वजह से? क्या बताएं बार बार एक चीज। सही बात। अभी मौसम सही है विक्रांत, कुछ देर के लिए ही हम लोग अंदर गए थे और देखिए पसीना हाँ, कितना वहाँ तो आने का, और यहाँ पे थोड़ा कितने कटे हुए थे टाइम घर। से ये लोग इस तरह से रह रहे हैं, तो कितना मुश्किल है जीना। तो देखा कितनी कहानियां पता चली। ट्यूशन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, रहने का समस्या, और ऊपर से बच्चा भी जा नहीं सकता है। आज 15 दिन से स्कूल गर्मी में आज नहीं करती है, कैसे सोती है आज रात को? स्कूल बच्चा नहीं जा पा रहा नहीं जा पा रहा है गर्मी के मारे। बिजली काट के ले गया, हाँ, कैसे? तो स्कूल नहीं जा पा रहा है, नहीं जा रहा। सोते सोते गर्मी में कितना देर में ऐसे पका कर हाथ हाँ। पका करती हूँ। सही बात है। हाथ का पंखा कितनी देर तक चला पाएंगी, ये भी कह रही है बच्चा। एक तो छोटा बेबी है मेरा, और एक लड़की बड़ा है। ये देखो छोटा सा बच्चा, तो बेबी हो भी नहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जिंदगी है। इसे नहीं पता कि पंखा नहीं है, बिजली नहीं है। ये बेचारा, इसे पता है इसकी माँ झली देगी, पंखा इसे सुलाई देगी, है ना? आप तो सुलाई दोगी इसे। मैं इसका मम्मा नहीं हूँ उधर। अच्छा, इसकी मम्मा वो है। ये देखो, देख रहा है ये मीडिया वालों से सबको बड़ी नाराजगी होगी। अब क्या करें, हम लोग भी मीडिया का काम है ना। देखिए हर जगह मीडिया ने अपनी मतलब कि बड़ा गुस्सा से आता है, बट पिटवा ली अपने। अब तो सब सुबह फिर उठ के हम लोग काम पे जाना है, हाँ। किसी का घर में काम पे जाना है। सुबह अगर 6 बजे नहीं उठ पाऊंगा तो कैसे काम पे जाना है? जाती हूँ हम लोग। तो आप लोग भी काम पे नहीं जा पा रहे? जाते तो है, जाते हैं? हाँ, खूब मुश्किल से। चार्जर लेके कहाँ घूम रही है? बिजली तो है नहीं। बिजली तो है नहीं, तो फिर क्या? अच्छा, जहाँ काम पे गई थी वहाँ से चार्ज करके लाई हैं? हाँ, वही चार्ज करके लाए मोबाइल। तो जहाँ आप काम करते उन लोगों ने बताया कब तक आपका सोल्यूशन कुछ मिलेगा? कुछ उनसे बात हुई? जहाँ पे नहीं, वो लोग तो कुछ नहीं बताया। नहीं बता रहे। तो मोबाइल क्या चार्ज बताइए? करने के लिए जहाँ काम कर रहे हैं वहीं से चार्ज करके लाना पड़ता है। हाँ, वही से काम करके फिर चार्ज करके फिर लेके आ जाते हैं। क्या करें? कितना दिनों से हाँ। तो नहीं, आई नहीं, उधर ही है। क्या करें? अब देख सकते हैं सब परेशानी से, और एक परेशानी ये भी है कि भाई और हैदर साहब, अब गर्मियों में कैसे खाना बनाऊं, कैसे बच्चों को खिलाऊं, हाँ। हम भी कैसे खाऊं? अभी तो आया। अब इसी गर्मी में करना पड़ेगा अपने घर का काम। हाँ, अपने घर का काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर जाना पड़ेगा, शाम को फिर जाना है। फिर जाना है, तो फिर कैसे क्या करेगी? तो हैदर साहब, जो हमें देखते हैं वो भी कहते हैं कि आप क्यों बांग्लादेशी रोहिंग्या की खबरें दिखाते हैं, और ये लोग भी हमसे गुस्सा है कि आप लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन
अब इन्हें क्या बताएं कि दर्शक कहते हैं, बहुत से लोग हमें कहते हैं कि ये सब बांग्लादेशी है, रोहिंग्या। मैंने कहा कि इनकी सबकी पहचान कर ली है, पुलिस इनके घर तक चली गई। हाँ, यही मैं बता रहा, ये बांग्ला भाषा से बोलते हैं इधर का लोग, बांग्लादेशी कोई नहीं होता। नहीं तो बांग्लादेशी होता है ना, तो बांग्लादेशी होता है। हमारा प्रूफ भी देखा तो फिर भी बोलता है बांग्लादेशी। बांग्ला भाषा से कोई बांग्लादेशी आपके तो सबके गांव तक पुलिस ने वेरिफिकेशन किया, कभी भी नहीं होता है। जो इधर का लोग है ना, हमारा कलकत्ता में बौद्ध है, तो हम लोग भी बोल सकते ना। हम लोग तो नहीं बोलते, वहाँ पे बहुत लोग बिजनेस करके खाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, नॉर्थ इंडिया से बहुत बड़ी आबादी है जो कलकत्ता में बिजनेस संभाले हुए। सारे बांग्लादेशी है, इसलिए सब बंद कर दिया। तो हमारा जो सब कुछ प्रूफ है हमारा, वो तो विश्व में देता ही नहीं, बोले ये तो सारे बांग्लादेशी है, सारे बांग्लादेशी है। हमारा सब जान पसंद हमारे साथ में लेके घूमते रहे। 20 साल से हम यहाँ पे, कोई हमारा डरने का बात नहीं है। क्या बात है, बिजली नहीं है, ऊपर अल्लाह का खेल है, जब ऊपर अल्लाह हुक्म करेगा तब आ जाएगा। देखिए कितना दिन नहीं आ जाएगा, कितना दिन ऐसे पड़ा रहना पड़ेगा, परेशानी हो जाएगा। चलिए, देखा आपने सबकी परेशानी, सबका दुख दर्द है। और एक परेशानी विक्रांत मीडिया से ही बहुत है, जो मीडिया एक तरफा की रिपोर्टिंग करता है। और मतलब कि इस तरह की मीडिया हमने कभी देखी नहीं थी जब शुरुआत हुई थी। कभी था एक अपने आप ही नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, अपने आप ही गरीब को सरकार की तरफ से। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया ही है, ऊपर से जो ये यूट्यूबर्स बने हैं वो सब भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे दिक्कत की बात यह है कि जब महाराष्ट्र में होती है घटनाएं तो गुस्सा आता है, जब यहाँ पर होती है घटनाएं तो मजा आता है। तो ये भी अपने मुल्क के लोग हैं। अगर हैदर साहब इनमें से एक भी बांग्लादेशी है तो पुलिस और प्रशासन उनकी जांच करे। लेकिन जो गरीब आदमी, जो बंगाली आदमी है, उसको भाषा के आधार पर यह कहना कि वो बांग्लादेशी है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। अब देखिए, यही फातिमा जी की कुटिया है, जिसको किसी एक यूट्यूबर ने कह दिया कि बढ़िया सी है हवेली, कोठी और हाईटेक उसमें रहती हैं। अब आप देख सकते हैं। सबको नमस्ते, ऐसे ही खुश रहिए। कोई नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? गरीब के ऊपर कोई रहम नहीं खाते। गरीब पर कोई रहम नहीं खाता ना भाई। अच्छा, सबसे ज्यादा गुना तो हमारा यही है, गरीबी। तो ये शुरू से है कि अभी कुछ टाइम पे लगने लगा आपको एहसास? एहसास का पहले से तो अगर सही होता तो यहाँ बंगाल छोड़ के यहाँ प्रदेश में नहीं आता। क्या बात, अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता। क्योंकि एक तो वहाँ छोड़ के आया, ठीक है, मम्मी पापा बुढ़ापा है, भाई ध्यान हो जाता है, मिट्टी डालने में नहीं जा पहुँच पाते, ऐसा ऐसा हालत होता है। पेट के लिए इधर उधर आते हैं। ये देखो आज हमारा क्या हालत कर दिया। चलो ऊपर वाले देखते हैं क्या करते हैं। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब सही होगा। हाँ, ऊपर वाले पे ऊपर वाला क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला कोई ऊपर वाला ही एक है हमारे लिए, और दुनिया में कोई नहीं है। जो भी है सिर्फ दबाने आएगा, उठाने नहीं आएगा कोई भी। उठाने के लिए सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है। देखिए, यही होता है कि विश्वास कितनी परेशानी में भी है, पर अल्लाह पे यकीन है कि वो ये सब परेशानियां दूर करेगा। चलिए आगे देखते हैं, कोई और लोगों से बात करते हैं। स्वतंत्र की टीम यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले आई थी, तब इसलिए आई थी कि यहाँ पर तब बिजली काटी गई थी। आज काफ़ी वक्त हो गया है, बिजली नहीं आई है। लोगों का आश्वासन आया है, नेताओं की बड़ी बड़ी बातें आई हैं, लेकिन बिजली नहीं आई है। हैदर साहब अभी ये भाई साहब रुके और बोले कि रोड भी दिखा दीजिएगा जिस रोड से हम अंदर आते हैं। तो जी हाँ, अब हम लोग वापस जाएंगे। जैसा हमने कहा था कि हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, जहाँ पर लोग कह रहे थे कि कितनी बढ़िया झुग्गियों में रहते हैं, तो झुग्गी का रास्ता कितना बढ़िया है वो भी ज़रूर देखिए विक्रांत। बिल्कुल, यहाँ तक किस तरीके से ये लोग पहुँचते हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, ये लोग काम करने जाते हैं, किस रास्ते से होकर गुजरते हैं। मैं वहाँ से पैदल नहीं जा पाऊँगा, ये मैं बेहद ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं गाड़ी से जाऊँगा। लेकिन आपको दिखाऊँगा कि किस रास्ते से होते हुए ये लोग अंदर तक आते हैं और ये रास्ता इन्हें पैदल ही पार करना पड़ता है क्योंकि अंदर आने का कोई और साधन नहीं है। जी हाँ, ये रास्ता हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। हमको इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए गरीब के साथ। तब तक के लिए आप ये रास्ता देखिए, ट्रैक शॉट देखिए गाड़ी से।
हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।